हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम सभी हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे कि किस तरह से हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सारे प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी के हर सेल्स को ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो ये बेसिकली हार्ट का फंक्शन है। और स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह का होता है, जैसे हम सभी जानते हैं कि हार्ट का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, द ह्यूमन हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। जो हार्ट का अगर साइज देखा जाए तो इट इज़ अबाउट अ क्लेंच्ड फिस्ट। अगर हम एक हाथ में ऐसे मुट्ठी बनाएंगे तो कुछ इतने बड़ा साइज का हार्ट होता है। वेट की बात की जाए तो मेल्स में इसका जो वेट है करीबन 280 टू 340 ग्राम्स होता है, और फीमेल्स में अबाउट 230 टू 280 ग्राम्स इसका वेट होता है। हमें ये पता है कि हार्ट जो है वो 1 मिनट में करीबन 72 टाइम्स बीट करती है। इट मीन्स 1 सेकेंड से भी कम समय में एक बार हार्ट बीट हो जाता है, एक बार धड़क जाता है। चलिए हार्ट का पोजीशन देखते हैं कि हार्ट किस तरह सिचुएटेड होता है। तो ये है एक ह्यूमन बॉडी जिसमें ऊपर की तरफ होती है थोरैसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। दिस इज थोरैसिक कैविटी। और थोरैसिक कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी। ये है एब्डोमिनल कैविटी जहाँ हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन ये सब प्रेजेंट है। तो देखिए ये जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है डायाफ्राम। ये है डायाफ्राम। डायाफ्राम एक मसल है जो कि सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। चेस्ट कैविटी में हमारे जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, ऐसे तो सारे ही ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, बट चूंकि लंग्स, हार्ट ये सारे ऑर्गन्स कंटिन्यूसली वर्क करते हैं बिना रुके, तो ये जो थोरैसिक कैविटी है ये बहुत ही प्रोटेक्टेड होती है। ये है हमारा लंग्स। दो लंग्स के बीच में हार्ट हमारा सिचुएटेड। दिस इज आवर हार्ट। ये है हार्ट। ये लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। दोनों लंग्स के बीच में स्टर्नम, ये हमारी जो बीच की हड्डी, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम, और स्टर्नम से जुड़े हुए ऐसे रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा जो चेस्ट कैविटी है ये ऐसे रिब्स से कवर है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये प्रोटेक्शन इतना इसको प्रोवाइड होता है। सो दिस इज हार्ट एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स। थोड़ा सा टिल्ट होता है लेफ्ट लंग के पास, लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ देखने को मिलता है। ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो एरिया है जहाँ पर ये हार्ट सिचुएटेड है, इसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। दिस कंपार्टमेंट जहाँ पे हमारा हार्ट सिचुएटेड है, दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मीडियास्टिनम। सो हार्ट प्रोटेक्टेड होता है रिब केज में, रिब्स है, क्योंकि दीज आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन और इन्हें कंटिन्यूसली वर्क करना होता है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन्स है, ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है जो कि पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचाने में ये हेल्प कर रहा है। हार्ट मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, यानी कि ये एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर मेसोडर्म से डिराइव होता है, बनता है। हार्ट का साइज जो है वो क्लेंच्ड फिस्ट के जितना होता है। मेल में जो हार्ट का वेट है वो करीबन 280 टू 340 ग्राम्स एंड इन फीमेल्स इट इज बिटवीन 230 टू 280 ग्राम्स। एक हार्ट करीबन पर मिनट 72 टाइम्स, इट मीन्स लेस देन अ सेकेंड एक हार्ट बीट हो जाता है। पोजीशन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन। हार्ट कहाँ सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स। दोनों लंग्स के बीच में ये थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। एंड द कंपार्टमेंट वेयर द हार्ट इज सिचुएटेड इज कॉल्ड मीडियास्टिनम। हार्ट जो है थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज एंड इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। हार्ट का चलिए बाहरी स्ट्रक्चर किस तरह का होता है देखते हैं। सपोज दिस इज हार्ट, ये बीच में हमारा हार्ट अगर प्रेजेंट है तो इसके बाहर जो है पेरिकार्डियम की कवरिंग होती है। पेरिकार्डियम से हार्ट कवर है, क्योंकि हार्ट इतना डेलिकेट ऑर्गन है, इसे अच्छी सी कवरिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। तो बाहरी स्ट्रक्चर में ये पेरिकार्डियम बेसिकली दो मेम्ब्रेन का लेयर होता है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट भी करता है और कहीं ना कहीं हार्ट को अपने पोजीशन में बनाए रखने में भी हेल्प करता है। तो ये बेसिकली दो लेयर का है। सबसे पहले आउटर जो लेयर होता है दैट इज फाइब्रस लेयर। दिस इज द फाइब्रस लेयर। एंड इनर होता है सीरस लेयर, फाइब्रस और सीरस। तो सीरस लेयर में दो लेयर्स होते हैं, एक होता है पेराइटल लेयर जो कि बाहर की तरफ है और विसरल लेयर जो हार्ट से बिल्कुल सटा हुआ है। ये दोनों लेयर के बीच में होता है थोड़ा सा गैप। दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होता है फ्लूइड जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है और
मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देता, जिससे कि हार्ट प्रोटेक्ट रहता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट का बाहरी स्ट्रक्चर। हार्ट जो है बाहर से पेरिकार्डियम से कवर होता है। पेरिकार्डियम एक डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ ही साथ ये हार्ट को अपने पोजीशन में बनाए रखने में भी हेल्प करता है। ये पेरिकार्डियम का बेसिकली 2 लेयर होता है, एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक है सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस सबसे बाहरी डेंस लेयर है और सीरस पेरिकार्डियम में 2 लेयर हो जाते हैं, बाहरी वाला पैराइटल और सबसे अंदर विसरल। पैराइटल लेयर जो है वो बाहरी लेयर है, विसरल लेयर हार्ट के सबसे करीब होता है, ये इनर मोस्ट लेयर है। और इन दोनों लेयर के बीच, पैराइटल और विसरल लेयर के बीच पेरिकार्डियल कैविटी यानी कि ये एक स्पेस होता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये फ्लूइड जो है फ्रिक्शन को कम करता है ताकि दो मेम्ब्रेन्स इवन आसपास के ऑर्गन के साथ भी हार्ट में कोई फ्रिक्शन हार्ट सरफेस में ना आ जाए। तो हमने देखा कि हार्ट जो है वो बाहर से पेरिकार्डियम जो कि डबल मेम्ब्रेन है से कवर्ड है। अब देखेंगे कि ये जो हार्ट है इसके कितने लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके क्या मसल्स है। देखिए सबसे बाहर जो लेयर है ये पतला सा ट्रांसपेरेंट सा लेयर होता है, इसे कहते हैं एपिकार्डियम, ये सबसे बाहरी लेयर होता है हार्ट का। देन मिडिल में मायोकार्डियम, और ये मायोकार्डियम जो है बहुत अधिक, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल तो बेसिकली सबसे अधिक, करीबन 95% हार्ट के जो मसल्स है दैट आर कार्डियक मसल्स। तो ये है कार्डियक मसल्स। इसके बाद अंदर में होते हैं एंडोकार्डियम, सबसे अंदर का लेयर दैट इज एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट, एंड आउटर मोस्ट इज एपिकार्डियम। एंड बीच में है मायोकार्डियम जिसमें कार्डियक मसल से, जो कि हार्ट का जो पंपिंग एक्शंस है वो सारा काम होता है कार्डियक मसल्स से। ये जो एंडोकार्डियम है यहीं पे सारा ब्लड फिल्ड होता है। तो ये ब्लड को जो है स्टिक करने से, यहाँ चपकने से, क्लॉटिंग नहीं होने देता है, ये यहाँ ब्लड को चपकने नहीं देता है। और अंदर हार्ट देखेंगे तो ये तो 4 चैम्बर में बटा हुआ है हार्ट, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। सो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इट इज लाइंड बाय एंडोकार्डियम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट का जो वॉल है वो 3 लेयर से मिलकर के बना हुआ है। ये जो हार्ट है इसमें जो सबसे बाहरी लेयर है वो है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम बहुत ही पतला सा ट्रांसपेरेंट सा लेयर होता है जो कि पूरे हार्ट को बाहर से कवर करता है। उसके बाद मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मिडिल लेयर है और ये बहुत ही थिक लेयर है, करीबन 95% मायोकार्डियम है और ये कार्डियक मसल से बना हुआ है। कार्डियक मसल्स स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं और पूरा हार्ट लगभग इसी मसल से बना हुआ होता है। और ये जो मायोकार्डियम है यही हेल्प करता है पंपिंग एक्शन में। हार्ट जो मसल्स पंप कर रहे हैं वो बेसिकली मायोकार्डियम के ही मसल्स होते हैं। एंडोकार्डियम सबसे अंदर की जो लेयर होती है दैट इज एंडोकार्डियम, ये चारों हार्ट चैम्बर जो है उसको भी अंदर से लाइन करता है। सो इट इज द इनर वॉल ऑफ हार्ट। चलिए अब देखते हैं हार्ट के कितने चैम्बर्स है। सो ह्यूमन हार्ट हैज़ बेसिकली 4 चैम्बर्स एंड ये 2 एट्रिया होते हैं। एट्रिया स्मॉलर होते हैं साइज में और ये ऊपर की तरफ होते हैं, सुपीरियर चैम्बर्स है, और 2 बड़े बड़े लोअर और इंफीरियर चैम्बर्स दैट इज वेंट्रिकल्स। तो 4 हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट पार्ट से राइट हार्ट बनता है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। एंड राइट चैम्बर्स जो है वो थोड़े छोटे होते हैं, लेफ्ट चैम्बर्स थोड़े बड़े साइज में होते हैं। तो ये है हार्ट का स्ट्रक्चर। बेसिकली हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ये है राइट एट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रिया और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स है। एट्रिया जो होता है वो थोड़ा छोटा छोटा चैम्बर्स होता है, वेंट्रिकल्स थोड़े लार्ज चैम्बर्स होते हैं। एट्रिया में जितने भी वेन्स हैं सभी वेन्स से ब्लड हार्ट में आते हैं। जैसे कि जो राइट एट्रिया है ये लार्जेस्ट वेन्स, वेना कावा, इससे जितनी भी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है राइट एट्रिया। और जो लेफ्ट एट्रिया है ये लेफ्ट एट्रिया पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। देन राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देते हैं लंग्स में, ताकि वहाँ पे जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लेफ्ट एट्रिया में आता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया में आता है और उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स से फिर ये एओर्टा, जो कि
सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी एओर्टा, उसमें चला जाता है और एओर्टा से होता हुआ पूरे शरीर में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देता है। तो इस तरह से कुछ हार्ट में सर्कुलेशन होता है। वेना कावा हमारे शरीर का सबसे बड़ा वेन्स है और एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी। दो एट्रिया आपस में बीच से डिवाइड होते हैं तो उसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। यहाँ पे क्या है, ये दोनों अलग अलग है एट्रिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए वेंट्रिकल्स, ये है राइट वेंट्रिकल्स, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों के बीच में कुछ स्पेस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। दिस सेप्टम जिससे वो डिवाइड है, इट इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी कि दो वेंट्रिकल जिस एरिया में डिवाइड है दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और दो एट्रिया जहाँ डिवाइड होते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। चलिए देखते हैं हार्ट में कितने वैल्व्स प्रेजेंट है। वैल्व्स एक ढक्कन की तरह है जो कि ब्लड के बैकफ्लो को रोकता है। जैसे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक ओपनिंग है, यहाँ से ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। ये जो बीच में डिवाइड है, जैसे दो वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, इसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में। तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ एक ओपनिंग है, इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। ये एवी वाल्व है, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में। तो ये एवी वाल्व यहाँ पे ट्राइकस्पिड होते हैं। ट्राइकस्पिड का मतलब है ये जो ओपनिंग है इसका बेसिकली 3 वे डोर होगा कुछ इस तरह से। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं यहाँ पे राइट हार्ट में, राइट साइड ऑफ हार्ट में। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी यहाँ पे भी क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है और ये इसकी ओपनिंग है, यहाँ पे दरवाजा है। यहाँ से ब्लड क्या होगा, वेंट्रिकल्स के पास जाएगा। तो ये जो ब्लड है ये किस ओपनिंग से पार होता है, इट इज मिट्रल वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व होता है, यानी कि ये जो ओपनिंग है इसमें इस तरह से सिर्फ 2 ही दरवाजे होंगे, इस तरह से मिट्रल वाल्व इसे कहते हैं, बाइकस्पिड। ये भी क्या हो गया, एवी वाल्व हो गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये वाल्व्स क्यों होते हैं, अगर वेंट्रिकल्स जब ब्लड को पंप करेगा, एट्रिया से ब्लड आया, ब्लड स्क्वीज होके गया वेंट्रिकल्स में। अब जब वेंट्रिकल स्क्वीज करेगा ताकि ब्लड को वो एओर्टा में डाले, आर्टरीज में पहुंचाए, तो ये ब्लड फिर से एट्रिया में जा सकता है। तो इस बैकफ्लो को रोकने के लिए कि ये जो हमारा ब्लड है ये फिर से एट्रिया में ना चला जाए, यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होता है। तो ये जो वाल्व्स होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, ये कॉर्डी टेंडिनी, इस तरह के पतले पतले थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है, इससे अटैच होते हैं, इससे जुड़े हुए होते हैं, जो कि कॉर्डी टेंडिनी उसे स्ट्रेच करके रखता है और वो डोर को क्लोज करता है। जैसे ही वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करता है तो वो डोर इस तरह से क्लोज हो गए, फिर ओपन हुए, क्लोज। तो ये जो वाल्व है ये क्लोज ओपन होते रहते हैं हर एक बार जब हार्ट बीट करता है। तो ये वाल्व का बेसिकली बैकफ्लो का काम है। एक होता है सेमी ल्यूनर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व में हमने देखा एक है ट्राइकस्पिड राइट साइड में और बाइकस्पिड है इधर। बाइकस्पिड देखिए लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है राइट के मुकाबले। अब है सेमी ल्यूनर वाल्व। जब राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में अपना ब्लड भेजता है तो यहाँ पर भी देखिए एक वाल्व है ताकि बैकफ्लो ना हो। तो ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है और ये ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में। अब ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को ले जाएगी लंग्स के पास ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। लेकिन अगर ये ब्लड यहाँ पे पहुंच गया, सपोज ये ब्लड यहाँ पे आ चुका है, अब ये नीचे भी तो जा सकता है, पीछे की तरफ ना चला जाए, इस वजह से यहाँ पे भी क्या है, वाल्व प्रेजेंट है जिसे कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। सेमिल्यूनर वाल्व में पहला है पल्मोनरी वाल्व और दूसरा है एओर्टिक वाल्व। सेम वैसे ही जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा में पुश करता है तो ये ब्लड फिर वापस नीचे ना आ जाए, इसके लिए यहाँ पे है एओर्टिक वाल्व। तो बेसिकली 2 वाल्व हमने देखा, एक एवी वाल्व, 2 तरह के थे, सेमिल्यूनर वाल्व 2 तरह के, एक है पल्मोनरी वाल्व और एक है एओर्टिक वाल्व। ये वाल्व्स का काम होता है ब्लड के बैकफ्लो को रोकना। एट्रिया थोड़े छोटे, लेस मस्कुलर होते हैं, वेंट्रिकल से थोड़े छोटे साइज में है। एट्रिया जो है वो दोनों ही एट्रिया ब्लड को रिसीव करते हैं। जैसे कि राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है वेना कावा से, जो कि सबसे बड़ा वेन है। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं पल्मोनरी वेन्स से। तो कभी भी जो ब्लड है वो शरीर से जब हार्ट की तरफ आता है एट्रिया में तो वो हमेशा वेन्स से आएगा। तो पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम में आते हैं लंग्स से ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जो राइट और लेफ्ट एट्रियम है दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उस मसल को बोलते हैं, उस मस्कुलर वॉल को, इंटर एट्रियल सेप्टम। नाउ वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, ज़्यादा मस्कुलर है एट्रिया से। वेंट्रिकल्स ब्लड पंपिंग का जो एक्शन है उसमें हेल्प करते हैं, ये पूरे शरीर में ब्लड को भेजते हैं एंड इवन लंग्स में भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजते हैं कि इसे ऑक्सीजनेटेड कर दो। देखिए जो राइट वेंट्रिकल है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है राइट एट्रियम से और लंग्स को ये भेज देता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। हमेशा वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड को दूर भेजता है, तो ये हमेशा आर्टरी से ही होता हुआ जाएगा। तो जब लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब ये जो ब्लड है ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से
जाएगा पूरे बॉडी में। तो लेफ्ट एट्रिया में पहले रिसीव हुआ, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और वहाँ से पंप हुआ पूरे बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ एओर्टा, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी की। तो कुछ इस तरह से आर्टरिया और वेंट्रिकल्स का काम होता है। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो मस्कुलर वॉल है दैट इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। हार्ट वेल्व्स, हार्ट में वेल्व्स होते हैं सारे ओपनिंग्स में, ताकि ब्लड जो है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो करे। तो सबसे पहला है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, इसे एवी वेल्व भी कहते हैं। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में एवी वेल्व्स प्रेजेंट है। तो ये जो दो जैसे कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकुलर के बीच का जो वॉल है जिससे कि वो दोनों सेपरेटेड है, उसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ब्लड जब राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाता है तो उस ओपनिंग को एक वेल्व जो है वो क्लोज करता है। दैट वेल्व इज कॉल्ड राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व एंड इट इज़ ए ट्राइकस्पिड वेल्व। इसमें 3 फ्लैप्स है, यानी कि 3 दरवाजे सपोजिंगली समझ लीजिए। तो इस तरह से ये ब्लड को बैकफ्लो होने से बचाता है कि ब्लड जो है फिर से वापस ना चला जाए। और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वेल्व बोलते हैं या बाइकस्पिड वेल्व, यानी कि लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ये भी ब्लड को बैकफ्लो से बचाता है। एवी वेल्व्स जो होते हैं वो सारे थ्रेड लाइक टेंडॉन्स, कॉर्डी टेंडिनी, इससे जुड़े हुए थे, ताकि ये जो वेल्व है ये राइट टाइम पे क्लोज हो जाए और बैकफ्लो ना हो, एट्रिया में वेंट्रिकल का ब्लड फिर से ना चला जाए। नेक्स्ट वेल्व है सेमी ल्यूनर वेल्व। सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो है ये वेंट्रिकल्स और एओर्टा के बीच में पाए जाते हैं। वेंट्रिकल से जब ब्लड एओर्टा में पुश होता है तो वहाँ से भी ब्लड वापस ना आ जाए, वहाँ पे ये वेल्व प्रेजेंट है। एंड एक और वेल्व है दैट इज लोकेटेड बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, इसे पल्मोनरी वेल्व कहते हैं। ये राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप होता है देन यहाँ पे ये वेल्व प्रेजेंट होता है। हार्ट वेल्व मेंटेन्स यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। सो द वेल्व आर वेरी हेल्पफुल फॉर द ब्लड पंपिंग। चलिए देखते हैं कि हार्ट में किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है। सो दिस इज हार्ट। सपोज ये हार्ट है, यहाँ 4 चैम्बर्स है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है लंग्स में। फिर लंग्स में जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन फिर से आ जाता है, तब ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर ये जो सर्कुलेशन है लंग्स वाला सर्कुलेशन, इट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट, अब ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आया, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा से होता हुआ पूरे शरीर में चला जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई हो गया। उसके बाद फिर जब पूरे शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा वो शरीर के सबसे बड़े वेन वेना कावा से होता हुआ फिर से चला जाएगा हार्ट में, राइट एट्रियम में। फिर वो इस तरह से सर्कुलेशन, एंड दिस पार्ट ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो पूरे शरीर में एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और पूरे शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कावा से वापस आता है। तो इस तरह का सर्कुलेशन है। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड अनदर वन इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दीज आर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन हार्ट। एक और सर्कुलेशन होता है हार्ट में दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन और कार्डियक सर्कुलेशन। हार्ट जो है वो भी तो एक ऑर्गन है, मसल्स है उनमें, उसे भी ब्लड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट के मसल्स को जो सर्कुलेशन ब्लड प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। ये पूरे हार्ट में ब्लड सप्लाई करता है। तो इसमें कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स होते हैं जो कि हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाते हैं और हार्ट के मसल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर निकाल देते हैं। तो कुछ इस तरह का सर्कुलेशन हार्ट में देखने को मिलता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, देखिए ब्लड का क्या सर्कुलेशन है हार्ट में वो भी देख लेते हैं। ब्लड जब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है हार्ट से लंग्स की तरफ और फिर वो ऑक्सीजनेटेड बन के आता है लेफ्ट एट्रिया में, तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना और ऑक्सीजनेटेड को लेके आना, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड नेक्स्ट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर से वापस लेके आता है राइट एट्रियम में, दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये तो 2 सर्कुलेशन हो गए। एक और सर्कुलेशन है दैट इज कोरोनरी और कार्डियक सर्कुलेशन। ये कोरोनरी सर्कुलेशन जो है ये हार्ट के मसल्स को ब्लड पहुंचाता है। ये कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स जो कि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं और डीऑक्सीजनेटेड को वापस लाते हैं, क्योंकि हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, उसे भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए रहने के लिए। तो इस तरह से कुछ कोरोनरी सर्कुलेशन होता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे आज ख़त्म करते हैं। रहा आज का टॉपिक जो था हार्ट, उसका नोट्स, जिसमें हम लोगों ने हार्ट का क्या पोजीशन है, साइज़, वेट, कितनी बार बीट करता है, ये सारी चीज़ें देखी। एंड आउटर जो है उसकी कवरिंग क्या है, पेरिकार्डियम से कवर होता है, उसके कितने लेयर्स है,
इंटरनली हार्ट के कितने लेयर्स है, तो ये 3 लेयर का बना हुआ होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, वो चारों के बारे में। फिर एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बारे में हमने देखा डिटेल में। हार्ट में जो वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, सेमिल्यूनर वेल्व्स और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं और इसे यूनिडायरेक्शनली फ्लो करने में हेल्प करते हैं। और लास्टली हमने सर्कुलेशन देखा कि 3 तरह का सर्कुलेशन है, पल्मोनरी, सिस्टेमिक और कोरोनरी सर्कुलेशन, जो कि हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करता है। तो दिस इज टुडेज टॉपिक, द ह्यूमन हार्ट। तो यही था आज का टॉपिक हार्ट, जिसमें हमने आज ह्यूमन हार्ट का सारा स्ट्रक्चर और फंक्शन कवर कर लिया। अभी भी बहुत सारे टॉपिक बाकी है जो आगे हम फिर से कवर करेंगे। तो यही था आज के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो से हेल्प हुई हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।